Pick your pencil, ready for dictation. Dictation start in 5 seconds. 2500 साल से भी पहले राजस्थान के जावर में जिंक के खनन से लेकर कोहिनूर की खोज तक भारत ने लंबे समय से खदानों और खनिजों के सामरिक महत्व को समझा है। हमारे पूर्वज इस बात को भली भांति समझते थे कि खदानें राजकोष का एक प्रमुख स्रोत हैं। खदानें देश के आर्थिक विकास, उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार निर्माण, देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैज्ञानिक एवं तकनीकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसे देखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुधारों की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है। इसी कड़ी में 2015 में खान और खनिज अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए, जिसने खनन क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी और एक पारदर्शी नीलामी व्यवस्था की शुरुआत की। इसके कारण 442 ब्लॉकों की नीलामी पारदर्शिता से की गई और राज्यों को नीलामी प्रीमियम और रॉयल्टी के रूप में लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना के बाद 6,000 करोड़ रुपए का उपयोग अन्वेषण गतिविधियों में हुआ है। इसके अलावा खनिज संपन्न जिलों में जिला खनिज निधि को 1 लाख करोड़ रुपए मिले, जिनका उपयोग स्थानीय विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जन कल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। आज महत्वपूर्ण खनिज नए युग की तकनीकी से प्रेरित समाज की जीवन रेखा बन गए हैं। जब देश स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकी की ओर बढ़ रहा है, तो महत्वपूर्ण खनिजों को न्यू ऑयल के रूप में देखा जा रहा है। लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और सेमीकंडक्टर के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह फॉस्फेट, पोटाश और ग्लाइकोनाइट कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि टाइटेनियम और बेरिलियम एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आवश्यक है। इसलिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता है। भविष्य की इन मांगों के प्रति व्यापक दूरदृष्टि रखते हुए 16,300 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की शुरुआत का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। घरेलू उत्पादन में तेजी लाने, विदेश से महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने और प्रौद्योगिकी विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस मिशन को आरंभ करने की घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में की गई थी। इससे अब महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने और भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह मिशन भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो भावी पीढ़ी की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को रणनीतिक रूप से नया आकार दे रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में
तेज गति प्रदान करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक रणनीतिक आधार तैयार करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुमानों के अनुसार इन खनिजों की वैश्विक मांग 2023 तक 3 गुनी और 2040 तक 4 गुनी हो जाएगी। थैंक यू।